जो मोदी जी मन की बात करते हैं, उस मन की बात में उनकी असली मंशा जो है, जो सिर्फ एक उच्च वर्गीय तबके को साथ देने के लिए बैंकों को बेच रहे हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन UFBA ने 15 और 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है। UFBA 9 यूनियनों का एक संगठन है। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये हड़ताल पे आए हैं, क्या कारण है हड़ताल का। हड़ताल का कारण है जो सरकार बैंकों को एक एक करके निजीकरण कर रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने हड़ताल 2 दिवसीय हड़ताल अभी आयोजित किया गया है। आज उसका पहला दिन है और ये आगे भी अगर निजीकरण करना सरकार ने बंद नहीं किया तो ये 2 दिन के हड़ताल के बाद आगे का भी प्रोग्राम बनेगा और बैंक सरकार को ये निजीकरण की साजिश जो वो कर रहे हैं या फिर वो जो ऑलरेडी 4-5 बैंकों को जो निजीकरण उन्होंने कर दिया है बजट में, जिसको शामिल कर दिया, उसको वापस लेना होगा। क्या क्या मांगे आपकी सरकार से? हमारी सरकार की मांगे सिंपल है कि जो भी एक बार में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है उसको अब निजीकरण बंद करे या उसका एक पुख्ता देश के नागरिक को ये बताए कि आखिर ये निजीकरण का क्या वजह है और इसका सही में क्या प्रभाव आएगा देश के नागरिकों के ऊपर में या गरीब जनता के ऊपर में या मध्य वर्गीय जनता के ऊपर में, क्या इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, वो सरकार अपने जबान से बताए। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मोदी जी मन की बात करते हैं, उस मन की बात में उनकी असली मंशा जो है, जो सिर्फ एक उच्च वर्गीय तबके को साथ देने के लिए बैंकों को बेच रहे हैं, वो मंशा सामने लाए देश की। फिर देश की जनता खुद बताएगी कि निजीकरण का विरोध क्यों कर रही है बैंक और क्यों होना चाहिए ऊंची आवाज़ में। जस्ट बिकॉज कि प्राइवेट बस कर देना है, इसके लिए प्राइवेट नहीं किया जाना चाहिए। अगर NPA भी एक रीज़न है तो ये NPA जो होता है वो मेजोरिटी जो बिग लेंडर्स होते हैं उनको दिया जाता है और वो अगर NPA हो जाते हैं तो आम जनता को इसका दिखाया जाता है कि ये NPA जो आ रहा है तो वो बैंक के पूरे बजट में माइनस शो करता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो नहीं शो हो पाती है और लोगों को लगता है कि बैंक NPA में चल रहे हैं, जबकि इसके NPA होने की मुख्य वजह बिग कॉरपोरेट घराने होते हैं। अगर सारे बैंकों को आप निजीकरण करते हैं तो वो बैंक हम जैसे जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्ग है उनको ना लोन मिलेगा, ना उनकी जीवन में कोई सुधार आएगा, ना उनके बच्चे को आगे जीवन में कभी तरक्की करने का मौका मिलेगा। तो इससे उनके मन में साफ ये है भावना कि देश में 2 वर्ग बन जाए, एक तो पूरे तरह से जिनके कब्जे में पूरे भारत का संसाधन होगा और एक जो मध्य वर्ग है और गरीब जो पहले से गरीब है वो भी मध्यम वर्ग गरीब बन जाएगा। ये इनकी नीति है। कोई सुविधा का ये बात जो है ना, लोग डर से निजी जो बैंक हैं जिसके शीशे लोग टच नहीं कर पाते हैं, और आप कभी सार्वजनिक बैंकों में चले जाइए, वहाँ लोग धोती पहन के जाते हैं और नीचे में बैठ के पैसा गिनते हुए आप वीडियो देखे होंगे बहुत सारे। तो लोगों को जो विश्वास है कि मेरा पैसा इस भवन में सुरक्षित है, सर्विस में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो फेथ प्राइवेट बैंकों में नहीं होगा। और आए दिन आप देखें, अभी लास्ट जब येस बैंक डूबा है तो उसको किसने सपोर्ट किया? SBI ने। फिर अभी उसके शेयर का आप देख सकते हैं जो 12 रुपये चली गई थी, अभी उसमें धीरे धीरे मजबूती आ रही है। तो लोगों का भरोसा जो भारत है वो अभी अमेरिका नहीं बना है, यहाँ विभिन्न भांति के लोग हैं, गरीब हैं, क्षेत्र है अलग अलग। तो इसको जोड़ने के लिए सार्वजनिक संस्थाएं, सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाएं होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि निजीकरण से सरकार देश को 2 भागों में बांटने की कोशिश कर रही है, एक पूंजीपतियों की और एक मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के लोगों की। निजीकरण के बाद लोगों का कहना है कि मध्यम वर्ग के लोग भी गरीब हो जाएंगे और ये सरकार बस 2 लोगों के लिए काम कर रही है और पूंजीपतियों के, अंबानी और अडानी की जेब भरने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। हम बता दें कि पिछले 4 सालों में सरकार ने 14 पब्लिक सेक्टर बैंकों का मर्जर कर दिया है। सत्र 2021-20 में फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने 2 बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का प्रपोजल रखा है। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो 2 बैंकें कौन सी हैं, लेकिन जानकारों की माने तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।